क्वेश्चन है स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। समझते हैं एकदम सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के दो पार्ट्स होते हैं, दो पॉइंट्स आपको याद रखना है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये पहला पार्ट है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ये भी समझ लो कि मिरर कैसे बनता है। मिरर बनता है ग्लास से। ग्लास आपका होता है ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ग्लास कैसा होता है, मान लो ये हमारा ग्लास हो गया, ठीक है, ट्रांसपेरेंट। अभी क्या हो रहा है, अगर यहां से कोई लाइट रे आ रहा है, कोई भी ट्रांसपेरेंट जो भी सामान होता है उसके अंदर से लाइट रे पास कर जाता है, तो लाइट रे इसके अंदर से इस तरह से पास कर जाएगा, ठीक है, दूसरे साइड चला जाएगा, ठीक है। दिस इज नॉर्मल ग्लास। अब मैं इस ग्लास को मिरर कैसे बना सकता हूं। मिरर ग्लास से ही बनता है। मिरर बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, इस ग्लास के बॉटम सरफेस में मैं सिल्वर कलर का पेंट लगा दूंगा। सिल्वर पेंट बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन करता है, ठीक है। तो अगर मैं नीचे मान लो सिल्वर पेंट लगा दिया, मान लो मैं रेड कलर से डिनोट कर रहा हूं, हालांकि सिल्वर इज नॉट रेड कलर। ये मैंने एक सिल्वर पेंट का लेयर लगा दिया ग्लास के एक साइड में, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि सिल्वर रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, तो ये लाइट अभी भी इस तरह से जाएगा क्या आर पार, नहीं जाएगा। अब क्या होगा, अब ये लाइट अंदर तो घुसेगा, लेकिन यहां से ये लाइट इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, एक पीस ऑफ ग्लास को एक तरफ से सिल्वर पेंट मारा एंड इट गॉट कन्वर्टेड इनटू अ मिरर। तो कोई भी मिरर हो वो ग्लास से ही बनता है, बस सिल्वर पेंट का कमाल रहता है। जिस फेस में आप सिल्वर पेंट करोगे उसका ऑपोजिट वाला फेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बन जाए। इतना आया समझ में। और ग्लास कहाँ से बनता है, ग्लास सिलिकॉन से बनता है, ठीक है। रेत, सैंड को मेल्ट करके ग्लास बनाया जाता है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया मिरर कैसे बनता है। अब मिरर को इस तरह से हम डिनोट नहीं करते, हम साइंस में मिरर को डिनोट करते हैं इस तरह से। देखो यहाँ पे एक लाइन है, लाइन मतलब ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ठीक है, ये लाइन हो गया, मतलब ये आपका ग्लास हो गया, ठीक है। एंड इसके नीचे देखो ऐसे डायगोनल लाइंस है, ये दिख रहा है। तो ये जो डायगोनल वाले जो लाइंस है, इससे हम क्या डिनोट करते हैं, दिस इज द सिल्वर पेंट। मतलब हमने इस ग्लास के नीचे वाले सरफेस पे सिल्वर पेंट लगा दिया। आया समझ में। तो फिर इस ग्लास का अपर सरफेस जो हो गया, ये वाला जो सरफेस प्लेन जो है, ये रिफ्लेक्टिव सरफेस हो गया। यहाँ पे आके कोई भी लाइट इस तरह से पड़ेगा तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इतना समझ में आया, ठीक है। अब समझते हैं हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहले तो समझते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके लिए हमें तीन इंपॉर्टेंट लाइंस का हमें समझना होगा। सबसे जो बेसिक चीज है दैट इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, कोई भी सरफेस में 90 डिग्री पे जो भी लाइन होता है, परपेंडिकुलर जो भी लाइन होता है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा फोन का स्क्रीन है, ठीक है। अब इसमें अगर मैं इस तरह से पेन रख दूं तो ये पेन क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। देखो स्क्रीन के एकदम 90 डिग्री में, ठीक है। अगर मैं प्लेन को टिल्ट कर देता हूं, ऐसा कर देता हूं, तो नॉर्मल भी टिल्ट हो गया, देखो अभी भी 90 डिग्री है। अगर मैं कैसे भी घुमा दूं प्लेन को, ये जो लाइन है हमेशा देखो 90 डिग्री पे ही है प्लेन के साथ, है ना। तो इस लाइन को नॉर्मल कहते हैं। आया समझ में। तो नॉर्मल इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। इतना आया समझ में। तो यहाँ पे मैं मिरर को एक नॉर्मल बनाऊंगा, ठीक है। तो ये देखो ये हो गया हमारा नॉर्मल, इसको मैं n लिख देता हूँ। अच्छा, नॉर्मल मैंने बना दिया, मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों 90 डिग्री के हो गए। ये हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है दैट इज इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब समझते हैं इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है। तो इंसिडेंट रे मतलब जो रे
कहीं से किसी सोर्स ऑफ लाइट से आके सीधा एक सरफेस में पड़ रहा है। इंसिडेंट, पड़ना, पढ़ना मतलब गिरना, गिरना पढ़ना बोलते हैं ना, सो दैट इज इंसिडेंट। ठीक है, तो इंसिडेंट मतलब कहीं किसी सोर्स में, कहीं कोई बल्ब जल रहा है या सनलाइट है या कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, वहां से कोई एक लाइट इस तरह से आ रहा है और वो इस पॉइंट पे पड़ रहा है। तो इसका एरो किस तरह से रहेगा, ये हो गया इसका एरो, इंसिडेंट रे। ठीक है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एंगल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिनोट कैसे करते हैं इसको, एंगल, एंगल का साइन ऐसे होता है, आपको पता ही है, शायद आपने पढ़ा है। ठीक है, एंगल और यहाँ पे आई, मतलब हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब दूसरा जो रे होता है वो होता है रिफ्लेक्टेड रे। देखो पहले तो ये समझो रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन मतलब बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। मैं समझाऊंगा रिफ्लेक्शन का पूरा डेफिनेशन मैं समझाऊंगा। यहाँ पे देखो, यहां से आया आपका लाइट, ठीक है, यहाँ पे एक काम करते हैं, मिरर को मैं थिक नहीं ले रहा हूँ, एकदम थिन मिरर ले लिया मैंने। ठीक है, ये मिरर हो गया, मिरर का सरफेस आपको दिख ही रहा है, नीचे सिल्वर पेंट है। लाइट आया, कहीं से तो आया, मान लो यहाँ पे एयर है। ठीक है, एयर में बल्ब जला दिया, आप अपने रूम के अंदर बल्ब जला दिया, बल्ब से लाइट आया, एयर के थ्रू ही आया लाइट, मिरर पे बाउंस किया और वापस एयर में ही चला गया लाइट। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक। लाइट यहाँ पे क्या किया, ऐसे आया और उसके बाद ऐसे बाउंस कर गया। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक, बॉल को भी बाउंस करते हो ना आप लोग, जैसे बॉल को अगर फेंकोगे तो बॉल क्या होता है, बॉल अगर मान लो ऐसे फेंकोगे, बॉल ऐसे गिरता है, उसके बाद ऐसे चले जाता है, तो दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम, मीडियम चेंज नहीं हुआ, एयर से ही आया और एयर में ही वापस चला गया। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे भी सेम होगा, इंसिडेंट रे आया, मिरर पे पड़ा, अब ये वापस बाउंस बैक कर जाएगा सेम उसी मीडियम में। ठीक है, तो क्या होगा, इस तरह से आपका जो रे है वो बाउंस बैक कर गया। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये वाला एंगल देखो, ये वाला जो एंगल है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, नॉर्मल ये था, है ना, ये वाला नॉर्मल था, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बना इसको क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसको डिनोट कैसे करेंगे, फिर से एंगल का साइन एंड आर। ठीक है, इतना समझ में आया, दो डिफरेंट एंगल्स, इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है। अब हमने डेफिनेशन समझ लिया, अब हम लॉ पे वापस फोकस करते हैं। क्या कह रहा है लॉ का फर्स्ट पार्ट देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब पहला पार्ट जो है लॉ का वो ये बोलता है कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। इस चीज को थोड़ा विजुअलाइज करो, क्या बोल रहा है, क्या इंपॉर्टेंस क्या है। तो इस डायग्राम में मैंने क्या किया है, बेसिकली मैं आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर से रिफ्लेक्शन दिखाने वाला हूं। ठीक है, देखते हैं। मान लो जैसे फर्स्ट वाला मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, ये आया इंसिडेंट रे और ये हो गया इसका रिफ्लेक्टेड रे। देखो कितना ज्यादा एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना ज्यादा ज्यादा है। ठीक है, अगर मैं यहां से लाइट मार रहा हूं तो यहां जा रहा है। अब ये एक और कलर हो गया, रेड कलर से दिखा रहा हूं, देखो मैंने इंसिडेंस रे को थोड़ा ऊपर कर दिया तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऊपर हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आ रहा है समझ में, देखो मैं पर्पल लाइट से कर दिया और ऊपर कर दिया मैंने इंसिडेंट रे को,
एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर से देखो, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम हो गए। और अगर मैं नॉर्मल के अलोंग अगर कर दूं, इंसिडेंट रे को ले आऊं एकदम 90 डिग्री में, मैं मान लो ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं, देखो 90 डिग्री में अगर ले आऊंगा तो वापस रिफ्लेक्ट होके भी ये 90 डिग्री में ही चला जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप नॉर्मल के अलोंग ही इंसिडेंट रे को ला रहे हो तो वो रिफ्लेक्ट होके उसी रास्ते से चला जाएगा। थोड़ा सा सोच के देखो इस चीज को। अगर आप नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट रे को ला रहे हो, मतलब नॉर्मल आपका ऐसे है मिरर के ऊपर, इसी के अलोंग इस तरह से इंसिडेंट रे आ रहा है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ सोचो। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल। अब आपका अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग है, सोच के देखो थोड़ा सा, नॉर्मल के अलोंग है, नॉर्मल ऐसे है आपका और इसी के अंदर से इंसिडेंट रे आ रहा है मान लो, तो फिर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना रहेगा सोच के बताओ जल्दी से। 0 डिग्री रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। तो दोनों अगर सेम है तो 0 डिग्री। तो फिर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो रिफ्लेक्टेड रे किस तरह से जाएगा? रिफ्लेक्टेड रे भी अलोंग द नॉर्मल ही चला जाएगा। आ रहा है समझ में? मतलब नॉर्मल ऐसे था, नॉर्मल इस तरह से था, इसी के अलोंग इंसिडेंट रे आया, टकराया, रिफ्लेक्ट हुआ और इसी के अलोंग इंसिडेंट रे चला गया। आ रहा है समझ में? तो व्हेन एंगल I इज इक्वल टू 0 तो एंगल R भी अपने आप 0 हो जाता है। तो नॉर्मल के अलोंग रिफ्लेक्शन समझ में आया? ठीक है, अब इसका जो सेकेंड पार्ट है उसको थोड़ा समझते हैं, और उससे पहले कुछ और एंगल्स हैं जिनके बारे में आई थिंक आपको पता होना चाहिए, हालांकि वो आपको शायद CBSE में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, मतलब मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? इस एंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एंगल होता है, एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर, इसको बोलते हैं glancing angle of incidence, and the angle between the reflected ray and the mirror, इस एंगल को बोलते हैं glancing angle of reflection। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सिंपल लॉजिक से ही पता चल रहा है, glancing angle of incidence को अगर मैं ऐड करता हूं एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ तो मुझे कितना मिलेगा? 90 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये तो पूरा नॉर्मल वाला एंगल हो गया। देखो यहां से यहां तक आ रहा है समझ में? तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये दोनों कौन सा एंगल बन गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। सिमिलरली ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बन गए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब जिनका सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, एंड ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस का मेजर क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल I हो जाएगा। और यहां पे ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का मेजर क्या हो जाएगा? 90 माइनस एंगल R हो जाएगा। यही होगा, है ना? ठीक है, तो अगर I और R दोनों इक्वल है, अभी हमने पढ़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर I और R इक्वल है और दोनों को हम 90 से ही माइनस कर रहे हैं, तो ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस और ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी इक्वल होगा। सोच के देखो, थोड़ा सा मैथ्स थोड़ा अप्लाई करो। I और R इक्वल है, 90 भी इक्वल ही है, सेम नंबर ही है, तो 90 माइनस I और 90 माइनस R भी इक्वल होगा। मतलब क्या हो गया? ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि ये आपको लॉ में लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज बता रहा हूं, अगर आप ओलंपियाड्स वगैरह दे रहे हो उसके लिए। ठीक है,
तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, जैसा भी है जल्दी कर लो। इसके बाद हम लोग सेकंड पॉइंट को समझेंगे। थोड़ा कचरा साफ कर लेता हूँ, बहुत गिचड़ पिचड़ हो गया है। अब सेकंड पॉइंट कह रहा है कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये क्या हो गया? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मतलब ये वाला पॉइंट, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जहां पे इंसिडेंट रे आके मिरर को स्ट्राइक कर रहा है, वो वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब सेम प्लेन का मतलब समझो क्या हो गया। मैं इसके लिए ये एग्जांपल डिवाइस किया मैंने। ब्लैक कलर का जो मार्कर है ये इंसिडेंट रे है, इसलिए इसको मैं इस तरह से रखूंगा। ठीक है, ये जो कैप है, कैप के तरफ एरो है मार्कर, इंसिडेंट रे। ये जो पेन है ब्लू कलर का, ये हो गया नॉर्मल 90 डिग्री। मान लो मिरर इस तरह से, मिरर जो है ऐसा है, ठीक है, तो नॉर्मल ऐसे हो गया एंड इंसिडेंट रे ऐसा हो गया। मैं मिरर को नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मेरे 10 हाथ होते तो मैं पकड़ लेता है, बट अभी फिलहाल आप मिरर को इग्नोर कर दो। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल ब्लू वाला, ये हो गया आपका ब्लैक वाला जो मार्कर था, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये रेड वाला है रिफ्लेक्टेड रे। ऐसे होता है। ठीक है, अब इसको आप अगर साइड से देखोगे, मतलब मैं आपके सामने ऐसे पकड़ा हूं, अभी तो आपको पता नहीं चलेगा, बट आप अगर कैमरा के पोजीशन से हट के इस पोजीशन से देखोगे, ऐसे करके देखोगे, तो आपको क्या दिखेगा? आपको दिखेगा कि ये तीनों सेम प्लेन में है। देखो, सेम प्लेन मतलब आपको रेड मार्कर, ब्लैक मार्कर और नॉर्मल तीनों देखो एक के पीछे एक लग रहे हैं। कोई भी ऐसे टेढ़ा मेढ़ा निकला हुआ है कहीं पे? नहीं, तीनों एक लाइन में दिख रहे हैं, मतलब ये सेम प्लेन है। आया समझ में? तो सेकंड जो पार्ट है लॉ का, इसका क्या इंपॉर्टेंस हो गया? अगर मैं इंसिडेंट रे को थोड़ा सा भी घुमा दिया, मान लो इंसिडेंट रे को मैं ऐसा घुमा दिया, तो रिफ्लेक्टेड रे अभी भी ऐसे रहेगा क्या? नहीं, रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे घूम जाए। अरे समझ में? शायद आपको 3 डायमेंशन पता नहीं चल रहा हो कैमरा में, समझ रहे हो? मैंने इंसिडेंट रे को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, पीछे की तरफ ले गया, तो आपका रिफ्लेक्टेड रे भी आगे की तरफ ऐसे घूम गया, सो दैट अगेन ये तीनों एक प्लेन में आ जाए। आया समझ में? अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। ठीक है, अगर मान लो इस तरह से कोई रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये मिरर है, ठीक है, ये हो गया आपका मिरर। अगर मान लो ऐसा रिफ्लेक्शन हो रहा है और आपको दिया हुआ है, मान लो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया हुआ है 60 डिग्री, और आपको बोल दिए कि ये ग्लांसिंग एंगल फाइंड करके दिखाओ, तो कैसे करोगे आप? वीडियो को पॉज करो और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का लॉ अप्लाई करो। उसके साथ आपको एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, 180 डिग्री होता है एंगल सम, है ना ट्रायंगल का, उसको भी अप्लाई करना है एंड सॉल्व करके बताओ। यू आर आल्सो गिवन कि ये एंगल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, मतलब दोनों मिरर्स परपेंडिकुलर है। पॉज करो, सॉल्व करो। चलो मैं सॉल्व कर देता हूं। ये 60 डिग्री हो गया, तो ऑब्वियसली ये भी आपका 60 डिग्री हो गया। अब ये 60 है, नॉर्मल तो 90 होता है, तो ये कितना हो गया? ये 30 हो गया। ठीक है, मिरर्स परपेंडिकुलर है तो ये तो 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? खुद कैलकुलेट करके बताओ। 90 और 30 120 हो गया। एंगल सम होता है 180 डिग्री, एक ट्रायंगल में एंगल सम 180 होता है। यहाँ पे 30 और 90 कितना हो गया? 120 हुआ, तो ये कितना होगा? 60 होगा। 180 माइनस 120 कितना होता है? 60 होता है। तो एंगल सम से आपका ये निकल गया। अब आपने पढ़ा है कि ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो आप इजीली कह सकते हो अगर ये 60 है तो आपका ये एंगल भी 60 होगा। आया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लो इस तरह से मिरर का अरेंजमेंट है, ये एंगल भी 90 है एंड ये एंगल भी 90 है। ठीक है,
सारे मिरर्स 90 डिग्री में लगे हुए हैं, और ऊपर से यहां से इंसिडेंट रे आ रहा है इधर से, ठीक है, एंड वो एंगल बना रहा है सपोज 20 डिग्रीज, 20 डिग्री का एंगल बना के आ रहा है। आपको ये एंगल दिया हुआ है, आपको बोला है ये एंगल फाइंड करने, दिस एंगल यू हैव टू फाइंड, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, जल्दी से फंडा लगाओ और सॉल्व करो। चलो मैं बता देता हूं, ये 20 है तो ऑब्वियसली ये भी आपका 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 20 अगर है तो देखो ये भी नॉर्मल है, देखो ये वाला भी नॉर्मल है एंड ये वाला भी नॉर्मल है, और ये मिरर और ये मिरर, दिस मिरर एंड दिस मिरर, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये दोनों मिरर अगर पैरेलल है तो इनके नॉर्मल भी पैरेलल होंगे, तो फिर ये अगर 20 है तो ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। कौन सा लॉ यूज करें, कौन सा रूल अप्लाई किया मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, याद करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, पैरेलल लाइंस में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। तो ये 20 है तो ये भी 20, आई होप आपको याद है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भूल मत जाओ यार, ये सब बेसिक चीजें हैं। ये अगर 20 है तो फिर से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अप्लाई करके ये भी 20 डिग्री, ठीक है। अब ये अगर 20 है तो ये कितना हो गया, 70 डिग्री हो गया, क्योंकि नॉर्मल तो 90 डिग्री का होता है, तो ये 20 90 माइनस 20 70 हो गया। ये 70 है, यहाँ पे मिरर्स तो 90 डिग्री के ही थे, तो ये एंगल कितना हो गया, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180, तो 180 माइनस 90 हो गया 90, 90 माइनस 70 हो गया 20, तो ये कितना हो गया 20 डिग्री। मैंने सिंपल एंगल सम लगाया, आई होप आपको समझ में आ रहा है। एंगल सम ऑफ अ ट्रायंगल बहुत ही बेसिक सा एक प्रॉपर्टी है। ये अगर 20 है तो ऑब्वियसली ये एंगल कितना हो गया 70 हो गया, क्योंकि नॉर्मल तो 90 होता है, तो 90 माइनस 20 70, और ये अगर 70 है तो ये वाला भी 70 हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट इसी तरह से आ रहा है ना, ऐसे देखो इंसिडेंट हो रहा है फिर रिफ्लेक्शन, तो ये जो क्वेश्चन मार्क वाला एंगल था 70 डिग्री। अगर समझ में नहीं आया दोबारा से रिवाइंड करके वीडियो को देखो, मैंने 2 एग्जांपल दिया है, आई होप आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इससे क्लियर हो गया होगा। कुछ बेसिक बातें मैं बता देता हूं अबाउट रिफ्लेक्शन। ये तो आपको समझ में आ ही गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे समझा दिया हुआ मैंने, ये डेफिनेशन हो गया उसका, लिख लो इन डेफिनेशंस को। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ग्लांसिंग एंगल भी बता दिया मैंने। एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द मिरर को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द मिरर को बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके अलावा सिल्वर एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है, वन ऑफ द बेस्ट रिफ्लेक्टर्स, जो महंगे मिरर्स आते हैं उसमें सिल्वर का कोटिंग होता है। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होल्ड ट्रू फॉर प्लेन मिरर्स एज वेल एज स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सारे मिरर्स के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ट्रू है, जहां पे भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, डजंट मैटर वो प्लेन मिरर में हो रहा है, कॉन्वेक्स मिरर में हो रहा है, कॉनकेव मिरर में हो रहा, हर जगह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट है, a ray of light striking the surface normally retraces its path। ये मैंने आपको बताया, नॉर्मल के अलोंग अगर इंसिडेंट रे आ रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के अलोंग ही ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हुआ, जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से चला गया, मतलब रीट्रेसिंग ऑफ इट्स पाथ। आई होप आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।